अभी काम तृष्णा क्या है? जो रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये जो पंच इंद्रिय से ऐसे चीजों में जो आसक्त होता है, जो तृष्णा उत्पन्न करता है, वो काम तृष्णा। मतलब शरीर से एकदम मौज मजा करने का इच्छा, जो पसंद आए वही देखने का, वही खाने का, वही सुनने का, वही स्पर्श करने का, वही सुगंध लेके बैठने का, वही सोच के बैठने का, ये सारा का सारा काम तृष्णा है। दूसरा है भव तृष्णा। भव तृष्णा बोले तो ये संसार में बार बार उत्पन्न होने का, बार बार जन्म होने का तृष्णा। हमारी इच्छा होता है ना, जो जैसा देखा वैसा ही होने को मन होता है। कोई अच्छा हीरो देखा, हीरो बनने का मन। कोई राजा देखा, राजा बनने का मन। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला देखा तो वैसा ही बनने का मन। कोई मंत्री देखा तो मंत्री होने का मन। जो जैसा दिखता है वैसा वैसा ही होने का मन होता है। और ऐसा ही मैं एक जन्म में ऐसा बन के जन्म लूं, ऐसा होके जन्म लूं, ऐसे बार बार जन्म लेने की जो इच्छा है, इसे भव तृष्णा कहते हैं। अपना वजूद कभी न मिटे, हमेशा रहे, मैं सदा जिंदा रहूं, मैं मरूं तो भी जिंदा रहूं, ऐसा वजूद बनाए रखने की जो तृष्णा है, इसे भव तृष्णा कहते हैं। और तीसरा है विभव तृष्णा। विभव तृष्णा का मतलब रहता है कि मन में तृष्णा बाकी है, मन में कर्म संस्कार बाकी है, उसकी वजह से अनेक अनेक कर्म फल आना है, अनेक अनेक जन्म होना है, फिर भी जन्म होने की इच्छा ना होना, ये विभव तृष्णा है। मतलब जन्म होना निश्चित है, फिर भी जन्म होने की इच्छा ना होना, या जन्म होगा ऐसा विश्वास ना करना, ये विभव तृष्णा है। मतलब यही एक जन्म है, जितना भी है ये जन्म में ही होना है, ये जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। यहाँ अच्छे कर्म का भी फल नहीं, बुरे कर्म का फल नहीं, सुगति भी नहीं, दुर्गति भी नहीं, जैसा है जो है यही जन्म तक है। इसलिए खाओ पियो मौज करो, जो जैसा करना है करो, पर ये जन्म के बाद दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो विश्वास करना, ये विभव तृष्णा है। तो ये तीन तृष्णा दुख का मूल कारण है, जिसे तथागत बुद्ध ने दुख समुदय आर्य सत्य कहा है। तो वैसे ही चार आर्य सत्य का तीसरा सत्य है दुख निरोध आर्य सत्य। इस दुनिया में दुख है तो दुख का कारण भी है। अगर दुख का कारण तृष्णा है तो तृष्णा मुक्त अवस्था भी है, और वह तृष्णा मुक्त अवस्था ही निर्वाण है। निर्वाण, निवान, नि का मतलब निस्सरण, वान का मतलब तृष्णा। जहां सारे तृष्णा निस्सरण होता है, जहां सभी तृष्णा निर्मूल होता है, निरोध होता है, वो अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण पहुंचने के बाद वहां कोई भी तृष्णा नहीं रहता, कोई भी क्लेश नहीं रहता। और ये क्लेश, ये तृष्णा न होने की वजह से वहां दुख भी नहीं होता। इसलिए निर्वाण को विमुक्ति सुख कहा गया है। तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में जितने भी सुख है, वो सारे सुखों में निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, ऐसे कहा गया। धम्मपद में एक पाली गाथा आता है, आरोग्य परमा लाभा। इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है निरोग। संतुष्टि परमं धनं, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष है। विश्वास परमान्याते, यहाँ सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा अपना वो विश्वास है। अगर विश्वास है तो हर कोई अपना, अगर विश्वास नहीं है तो अपने भाई, अपने बहन, अपने लोगों में भी वहां अपनापन नहीं रहता। वैसे ही निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। तो तथागत बुद्ध ने ये निर्वाण भी दो प्रकार का है ऐसे बताया है। एक है सोपाधिशेष निर्वाण,
दूसरा है अनुपादिशेष निर्वाण। सोपादिशेष निर्वाण का मतलब होता है शरीर का तृष्णा निर्मूल हो गया, मगर ये पंचस्कंद रूपी शरीर जिंदा है, ये शरीर और मन जिंदा है, उसे सोपादिशेष निर्वाण बोलते हैं। जो तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, वो सोपादिशेष निर्वाण है। वैसे ही अनुपादिशेष निर्वाण बोले तो शरीर का तृष्णा भी निर्मूल हो गया और ये पंचस्कंद रूपी शरीर भी खत्म हो गया, उसे अनुपादिशेष निर्वाण बोलते हैं। 80 साल के उम्र में तथागत बुद्ध कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण हो गया, उसे अनुपादिशेष निर्वाण बोलते हैं। मतलब शरीर भी खत्म हो गया, तृष्णा भी खत्म हो गया, तो उसे अनुपादिशेष निर्वाण बोलते हैं। तो दुख है तो दुख का कारण तृष्णा है, और सारे तृष्णा मुक्त अवस्था निर्वाण भी है, जो विमुक्ति सुख है। तथागत बुद्ध यही नहीं रुके, अगर दुख मुक्त अवस्था निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है, निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है। और तथागत बुद्ध ने वो निर्वाण पहुंचने का मार्ग, जो 4 आर्य सत्य का चौथा सत्य है, दुख निरोध गामिनी पतिपदा आर्य सत्य, जो दुख मुक्त अवस्था निर्वाण पहुंचने का रास्ता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, इसे दुख मुक्ति का मार्ग भी कहते हैं। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो हम दुख मुक्त भी होंगे, तृष्णा मुक्त भी होंगे, विमुक्ति सुख निर्वाण प्राप्त करेंगे, मतलब हम भी बुद्ध बन पाएंगे। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। मतलब 8 अष्टांगिक, 8 अच्छे मार्ग। तो वो 8 अच्छे मार्ग क्या क्या है? एक, सम्यक दृष्टि, अपना दृष्टि अच्छा बना के रखना। जितना भी मिथ्या दृष्टि है, जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी अंध परंपरा है, उससे मुक्त होके प्रज्ञा दृष्टि जगा के सम्यक दृष्टि बना के रखना। सही को सही, गलत को गलत समझना। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रतीति समुत्पाद, अनित्य दुख अनात्मा, हर चीज को अच्छे से समझना, यह सम्यक दृष्टि है। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा सत्य है सम्यक संकल्प, मतलब संकल्प हमेशा अच्छा रखना। दूसरों को मारने का, दूसरों को तकलीफ देने का, खुद ही अच्छे से जीना, अपना स्वार्थ पूर्ति करते बैठना, ऐसे गलत धारणा नहीं, गलत संकल्प नहीं। दूसरों के ऊपर मैत्री करुणा रख के जो अच्छे अच्छे संकल्प लेते हैं, वो सम्यक संकल्प, और संकल्प हमेशा अच्छा होना चाहिए। तीसरा मार्ग है सम्यक वचन। ये जो हम मुंह से बोलते हैं, जो वाणी, जो वचन प्रकट करते हैं, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। दूसरों को झूठ बोल के, चुगली करके, निंदा चर्चा करके, कड़ा अपशब्द बोल के नहीं, अच्छे बोल के, अच्छे होने की बातें बोल के, मैत्री करुणा युक्त बातें बोल के सम्यक रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। ये सम्यक वचन। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।